भाई, रुको, रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, एक मिनट रुको, रुको, अरे रुको। क्या हुआ उस्ताद, ये पीछे कौन बुला रहा है? अरे यार कोई होगा फ्री में लिफ्ट मांगने वाला, छोड़ो। लगता है ये ऐसे नहीं रुकने वाला। रुको, अरे रुक जाओ भाई, अरे रोको गाड़ी, मेरी बात सुनो, बात सुनो। उस्ताद वो तो पीछे भागता हुआ आ रहा है, सुन लो उसकी, क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो। ओ तू पागल हो गया, तुझे नहीं पता हमने कितना कीमती सामान लोड किया हुआ है? क्या पता ये कोई डकैत हो, इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए। रुको, ये नहीं रुकने वाला। अरे मेरी मोटरसाइकिल ही ना ले जाए कोई। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है, मैं उसके सामान के लिए उसको बुला रहा हूँ और वो है कि मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। होगा क्या इस कार्टन में? हैं? एप्पल वॉच? अरे ये तो वही महंगे वाली एप्पल वॉच है। सबके अंदर घड़ियां हैं, ये तो लाखों का माल होगा यार। क्या हुआ उस्ताद, गाड़ी क्यों रोक दी? पीछे चल रहे हैं यार। वो क्यों? यार एक तोला ने मुझे दिल बहुत नरम दिया है, किसी का दुख तकलीफ मुझसे देखा नहीं जाता। अरे वाह यार, आज तो लॉटरी लग गई है मेरी। अरे ये तो वही ट्रक है और इधर ही आ रहा है। लगता ही अपना माल वापस लेने आ रहा है मुझसे। किधर गया ये? इतना कीमती माल है, वापस तो मैं नहीं दूंगा। हाँ भाई तुम मुझे बुला रहे थे। वो भाई, वो ना, मेरी कोई हेल्प चाहिए तुझे? हाँ भाई, मेरी ना बाइक खराब हो गई है, मैंने इमरजेंसी कहीं पहुंचना था, मेरी बाइक ही खराब हो गई, आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? हाँ मैं अभी चेक कर देता हूँ, जा गाड़ी से उतार लेके आ। अच्छा उस्ताद जी, ये लो उस्ताद उजार। अभी ठीक कर देता हूँ तुम्हारी बाइक। इतना सा काम था। लो भाई साहब, बन गई आपकी बाइक, स्टार्ट करो। बन गए भाई साहब? अरे वाह भाई, ये तो बिल्कुल ठीक हो गई है। शुक्रिया भाई साहब, आप इतना दूर से वापस आए हैं मेरे लिए। कोई बात नहीं भाई साहब, चल छोटे। लेकिन नहीं यार, ये हो गए 49। ले भाई साहब, आखिरी कार्टन है ये। नहीं भाई साहब, हमने पूरे 50 कार्टन लोड करवाए थे वहाँ से। देखो जरा, एक और कार्टन भी होगा। अरे भाई साहब, आपको गिनने में गलतफहमी हो गई होगी, दोबारा गिने, गाड़ी तो खाली है। ओए ड्राइवर, मुझे गिनने में कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इन सारे कार्टनों में मोबाइल फोन है। एक और कार्टन भी था जिसमें लाखों की एप्पल वॉच थी, वो किधर है? अरे भाई साहब, मेरे किस काम के? आप देख लें, गाड़ी बिल्कुल खाली है, सारे कार्टन मैंने उतार दिए हैं। लगता है तू वो माल हजम करना चाहता है। तेरी ये गाड़ी बेच के भी मैं अपना नुकसान पूरा करूंगा। अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वही तुझसे उगलवा लेगी। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, किसी का फोन मत करें। ये कार्टन था आपका, ये देखें। हाँ यही है। ये आप अपनी अमानत ले लें, ये लें। भाई साहब, ये कार्टन आपके पास? ओ यार, जब मैं आपको पीछे से यूं बुला रहा था ना, तुम्हारा ये कार्टन देना था, लेकिन इसमें एप्पल वॉच देख के मेरी नीयत में बल पड़ गए। फिर जब आप दोबारा आए और आपने मेरी हेल्प की, तो फिर मुझे एहसास हुआ ऐसे अच्छे इंसान के साथ यूं नहीं करना चाहिए। माफ कर देना। आपका भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। अल्लाह आपका भला करे। कोई ठेकेदार आ रहे हैं। अच्छा, आज तो इस ठेकेदार को पता चका के रहेंगे। अबे उठ जा, अब यहाँ से ठेकेदार सीधा इधर आ रहे हैं। अरे शेख जी, आपका मकान बस रेडी है, इस हफ्ते खींच के रखा हुआ है मैंने मजदूरों को, फिक्र ही ना करें आप। जल्दी टेला। मैं वही हूँ आपके मकान पे। मेरे ख्याल से 2 कमरे बन गए हैं और बाकी भी दिन रात एक करा के मुकम्मल करा दूंगे। हाँ शेख साहब, हो या जी? बैठ बैठ साले इस कुर्सी के ऊपर, फिर देख तेरे साथ होता क्या है। अल्लाह हाफिज जी शेख साहब। ये रुक क्यों गया है? अबे ये तो इधर ही आ रहा है। मुझे ये सीमेंट और रेत की मिक्सिंग बराबर नहीं लग रही, लगता है तुम सीमेंट ज्यादा डाल रहे हो। ठेकेदार साहब, आप ऐसा करें, यहाँ पे तराजू लगा के रख दें, आइंदा से वजन करके डालेंगे। काम करो, काम करो।
एक बार तू बैठ सही इस कुर्सी के ऊपर। ये मेरे साथ क्या हो गया? दूसरा कमर भी टूट गई। ये कुर्सी की टांग कैसे टूटी होगी? ओहो ठेकेदार साहब, आपको चोट तो नहीं लगी? वैसे आप गिरे बहुत बुरा है। बकवास बंद कर अपनी। ये बताइए कुर्सी की टांग कैसे टूटी है? और ठेकेदार साहब, हमने ये कुर्सी नहीं तोड़ी, आप जो इतने एटीट्यूड से बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, उसकी वजह से टूटी है। दिमाग खराब ना कर, मैं कौन सा एटीट्यूड से बैठा हूँ? दबाओ जो, अपना काम करो अब। अच्छा अच्छा, जा रहे हैं। सच सच बता, ये कुर्सी की टांग पहले से टूटी हुई थी या किसी ने साजिश की है? ठेकेदार मुझे नहीं पता। देख, अगर सच बताएगा तो तेरी हफ्ते की दिहाड़ दे दूंगा, और अगर नहीं बताएगा तो अभी काम से निकालूंगा तुझे। ठेकेदार साहब, ये इन्हीं दो मिस्त्रियों की हरकत है। साले, मेरा शक ठीक निकला, लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्यों है मेरे साथ? ठेकेदार साहब, 2 हफ्ते से आपने किसी को मजदूरी भी नहीं दी, और दूसरा आप इतनी सख्ती करते हैं, इसलिए ये हरकत की है उन्होंने। अब समझ में आया। ये पकड़ तेरी मजदूरी के पैसे, और अब तू देख मैं इनके साथ करता क्या हूँ। इधर आ भाई, बात सुनो मेरी। आ रहे हैं ठेकेदार साहब। अरे यार, कहीं उस मनूस ने ठेकेदार को कुछ बता तो नहीं दिया? चल चल। जी ठेकेदार साहब। कुछ पैसे आए हैं मेरी जेब में, इधर आवे। इसको मैंने इसके 2 हफ्तों की मजदूरी दे दी है, जा छुट्टी कर तू। मजदूरी मिल रही है। अब मेरे पास पैसे बचे हैं कम, एक बंदे को उसकी मजदूरी मिल सकती है, या तो तू ले ले या फिर तू ले ले। ओ ठेकेदार साहब, मुझे दे दें। नहीं ठेकेदार साहब, मुझे दे दे, मेरे घर तो 1 हफ्ते से राशन ही नहीं है। ओ ठेकेदार साहब, मेरे घर के अंदर भी राशन नहीं है, आप मुझे दे दो। अब देख लो भाई, एक ही बंदे को मिल सकती है उसके 2 हफ्तों की मजदूरी। मेरे पास एक ही बंदे को क्लियर करने के पैसे हैं। मैं लूंगा। मैं लूंगा। नहीं मैं लूंगा। नहीं मैं लूंगा। एक मिनट, वो कहता है मुझे दो, वो कहता है मुझे दो। मेरे पास एक ही बंदे के पैसे हैं, तुम ऐसे लड़ोगे तो लड़ोगे? हाँ, आइडिया, तुम दोनों आपस में लड़ो, जो जीतेगा पैसे उसको मिलेंगे। ठीक है ठेकेदार साहब, मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है, पैसे तो मैं ही लेके जाऊंगा। अरे रुको, खुले मैदान में जांगोगी, आगे चलो। इधर लड़ो मरो। एक मिनट 3 की गिनती पे 1 2 3 को। अच्छा, ठीक है। सीमेंट वाले का फोन था, इस हफ्ते पैसे सीमेंट वाले को देने, तुम्हें अगले हफ्ते दे दूंगा। ये क्या? भाई साहब, मैं अपना पेट्रोल इस पैमाने में लूंगा। मुझे पता है तुम लोग 2 नंबरियां करते हो, पेट्रोल पूरा नहीं डालते। भाई जी, हमारे पंप पे कोई 2 नंबरी नहीं होती, आप तसल्ली से अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लें। ना भैया, एतबार नहीं है मुझे, पेट्रोल तो मैं इसी पैमाने में ही लूंगा। अच्छा भाई, ठीक है, मैं आपको पैमाने में पेट्रोल डाल देता हूँ। हाँ तो फिर डालो। अभी पता चल जाएगा कितने ईमानदार हो तुम लोग। ओ भाई साहब, आप टेंशन बिल्कुल न लें, हमारे पंप पे ऊपर कोई 2 नंबरी होती ही नहीं है। अरे साहब, ऐसा ही बोलते हैं। लो चेक कर लो, हो गया आपका 500 का पेट्रोल। ये लो भाई साहब, इससे डाल लो। देखा, वही हुआ ना जिसका डर था। साले, जितनी भी कोशिश की मैंने, तुमने फिर भी अपने हाथ की फनकारी दिखा दी। अरे हुआ क्या भाई साहब? अरे पेट्रोल किधर है? इसी तरह तो करते हो तुम लोग 2 नंबरियां। मैं अपना पैमाना भी लेके आया हूँ, लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आए। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? मशीन से तो पेट्रोल निकल गया है, मैंने अपने हाथों से तो डाला है पेट्रोल इस पैमाने तो क्या में। मैं गटक गया हूँ ये पेट्रोल? बुलाओ अपने मैनेजर को। तुम दूसरे करते ही ऐसे बेईमानी हो। आज तो तेरा पंप बंद करा के जाऊंगा। मैं भी सोचूं 500 का पेट्रोल डलवा के जाता हूँ, थोड़ा सा आगे जाता हूँ, पेट्रोल खत्म हो जाता है। 1 मिनट भाई, बुलाओ मैनेजर को। अरे मैनेजर साहब, ये गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मैंने एक कस्टमर को अभी पैमाने में पेट्रोल डाल के दिया है, जब वो पैमाना चेक किया तो उसमें से पेट्रोल गायब था। पता नहीं ऐसा कौन सा जदुई पैमाना लेके आया है वो। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैनेजर साहब, जल्दी चलें, वो कस्टमर पंप को सील कराने की धमकियां दे रहा है। फिर तो जरूर कोई गड़बड़ है।
हम भी पूरी तैयारी के साथ चलेंगे, आओ मेरे साथ। इसकी मदद से आज धन्नों में फ्री पेट्रोल भी डलवा लिया और अच्छी खासी दिहाड़ी भी लेके जाऊंगा यहाँ से। ससुरा बहुत कमाते हैं ये पेट्रोल पंप वाले। जल्दी बुलाओ ना मैनेजर को। इसकी तो रुक, जरा बिल्ली को थैले से बाहर तो आने दे। चल के आराम से बात करते हैं, देखें तो सही इसका मकसद क्या है। चल। तो तुम हो पेट्रोल पंप के मैनेजर? जी जी। ये क्या 2 नंबर पंप बनाया हुआ है तूने? इसमें पेट्रोल डलवाया मैंने, पेट्रोल तो आया ही नहीं है। पूछ अपने इस बंदे से। साला ऐसे लूट रहे हो तुम गरीब आवाम को। 2 नंबरियां कर करके मैं भी सोचूं तुम लोगों के पास ये इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। अभी के अभी फोन करके एजेंसी को तुम्हारा ये पंप सील करवाता हूँ मैं। जरा मेरी बात तो सुनो। माफी नहीं दूंगा, चाहे तुम मेरे पाँव ही क्यों ना पकड़ लो, माफी नहीं मिलेगी। सालो गरीब आवाम को लूट रहे हो। अभी फोन करता हूँ। मेरी बात तो अरे सुन। नहीं भाई, मुझे पैसों की ऑफर मत करना। मैं रिश्वत लेने वालों में से हूँ ही नहीं। जब तक तुम्हारा ये पंप सील ना करा दूं, मुझे सुकून की सांस नहीं आएगी। मुझे बस फोन करने दो। 10,000 भी दो तो नहीं लूंगा। ज्यादा 50,000 सियाना मत भी बन, नहीं। पहले एक दफा ये तो देख ले सीसीटीवी फुटेज। ये तो एआई जनरेटेड है, एआई जनरेटेड। जरा ऊपर ऊपर तो देख। देख। ओह नो। कैमरे चालू हैं? जी। मुझे तो किसी ने खबर दी थी कि कैमरे खराब है। आज सुबह ही हमने ये कैमरे बनवा लिए थे। फिर माजरत चाहता हूँ मैं। ये कहानी है शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी की। रात के 2:30 बज रहे थे, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल अपने अंदर की बेचैनी से लड़ रहा था। इतनी नींद की गोलियां खा चुका हूँ, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ तो है मेरे पास, फिर भी ये अंदर की बेचैनी क्यों खाए जा रही है मुझे? रहमान! साहब जी, इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोए नहीं? 10 नींद की गोलियां खा चुका हूँ, फिर भी नींद नहीं आ रही मुझे। तुम ऐसा करो, गाड़ी निकालो। साहब जी, इतनी रात को कहाँ जाएं? अच्छा साहब जी, अभी निकलवाता हूँ। जल्दी से गेट खोलो, साहब ने जाना है कहीं। तुम यहीं रुको, मैं अकेले चला जाऊंगा। साहब जी, इतनी रात को आपका अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। यार तुम मेरी फिक्र मत करो, गेट खुलवाओ। ना किसी मंजिल का पता है और ना ही किसी रास्ते का। ये अमीर आदमी अपने पेंट हाउस से निकल पड़ता है, अनजान रास्तों से गुजरते हुए बस यही सोचता है कि कहीं तो उसे सुकून मिलेगा। और फिर उसकी नजर मस्जिद के अंदर जल रहे एक दिए पे पड़ती है। हैं? रात के 2:30 बजे ये मस्जिद के अंदर दिया किसने जलाया होगा? आखिर किसी ने तो ये दिया जलाया होगा। ये आदमी कौन है? रात के इस वक्त तुम मस्जिद में दिया जला के अकेले बैठे हो। क्या हुआ भाई, क्या परेशानी है? मेरी बीवी अस्पताल में भर्ती है। सुबह तक मैंने उसका इलाज ना करवाया तो वो बचेगी नहीं, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। भाई क्या हुआ है तुम्हारी बीवी को? मेरी बीवी को ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा अगर पैसे जमा करवा के सुबह तक ऑपरेशन नहीं करवाया तो वो नहीं बचेगी। भाई ये पैसे रखो, इन पैसों से तुम अपनी बीवी का इलाज करवा लेना। तुम्हें पता है आज की ये रात मुझे बहुत बेचैन कर रही थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बेसुकून रहा। फिर जब मस्जिद के इस दिए पे मेरी नजर पड़ी तो मैं इसकी तरफ खिंचा चला आया। अंदर आया तो तुमसे मुलाकात हो गई। शायद खुदा आज मुझसे ये काम लेना चाहता था, इसी वजह से मैं बहुत बेचैन था, लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सुकून है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। इन पैसों से मैं अपनी बीवी का इलाज करवाऊंगा। फिर हम दोनों मियाँ बीवी मिलके आपके लिए दुआ मांगेंगे, अल्लाह आपको और सुकून दे। ये पकड़ो मेरा कार्ड, इस पे मेरा एड्रेस लिखा है। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम मेरे एड्रेस पे आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं भाई शुक्रिया, मुझे आपका ये कार्ड नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं चाहिए? मैं तो तुम्हारी मदद के लिए कह रहा था। तुम्हारे पास किसी और बड़े आदमी का एड्रेस है क्या? मेरे पास उसका एड्रेस है जिसने रात के इस वक्त 2:30 बजे घने अंधेरे में तुम्हें अपने महल से निकाल के यहाँ मेरे पास भेज दिया है।
दोस्तों यही होता है यकीन। भरोसा कीजिए, जिस दिन यकीन गहरा होगा ना, उस दिन अल्लाह आपके लिए रास्ते नहीं बनाएंगे, इंसान भेजेंगे आपके बिगड़े हुए काम बनाने के लिए। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो और बाकी सब उस पे छोड़ दो, क्योंकि जब जब जिस चीज की भी आपको जरूरत होगी ना, वो अपने आप ही भेज देगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें।